सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। हसन पाक हुजूर की बारगाह में पेश किया, आपने हसन को अब हसन घर गए तो हुसैन ने देखा, अब ये बच्चों की फितरत होती है, तो कहा मुझे दो, मैं कहा नहीं आप भी ले आओ, अपना लेके तो मेरा है। अब वो बच्चा तो एक ही था, हुसैन पहुंच गए नाने के पास, कहा हसन को दिया है तो मुझे भी दे। का हसन के साथ नहीं, मुझे अपना चाहिए। हम मेरे आगे ने ऐसे देखा, सिदरा का नौकर जबरील फर्श पे उतरा है, हुजूर हुक्म फरमाई का हुसैन के लिए हिरनी का बच्चा लेके आओ। मैं कुछ सखी घराने दी शान दसा, फखर जिस ते करन खलील वर्गे तरले लैन गुलामियां करन दे लई, इसराफील वर्गे मेकाईल वर्गे बच्चा हिरनी दा जेकर हुसैन मंगे हिरनी घेर दे फिरन, जिबरील वर्गे हो गई अदब दी हद सरदार थे, ओ बूहा लंघ दे नहीं इजराइल जाता मेरे बाबा बीमार है, वापस चला जाता। फिर हुजूर ने बताया कि ये कोई मुसाफिर नहीं है, ये मौत का फरिश्ता है, ये तेरे हया की वजह से अंदर भी तू इजाजत ना देगी, अंदर नहीं आएगा। सैयदा रोने लगी कि मेरे बाबा मुझसे बिछड़। हुजूर ने माथा चूमा और कान में एक बात कही, और फिर सैयदा मुस्कुरा पड़ी। हुजूर ने बताया क्या, कहा परेशान नहीं होना, जो सबसे पहले अहले बैत में से मुझसे मिलोगे मेरी बेटी वो तुम हो। 6 माह का ये अरसा गुजरा है, फिर आप भी अपने बाबा के पास पहुंच गए। ये वो घर है नौकरी करने के लिए, फरिश्ते कतारें बना के। तो इसने कहा सिर्फ फर्श वाले नहीं, अर्श वाले गिरामिया कदर में शाम में बिलाल के मजार पे दाता साहब भी आए, और वो सो गए थे इधर, तो हुजूर की ज़ियारत। अच्छा, मैंने ये घर आके दीवान खोला, कश्फुल मजूब खोली, दाता साहब की तस्नीफ, और मुल्क शाम का सफर मैंने पढ़ा। मैंने कहा जो अल्लामा साहब ने बात उधर की थी, क्या इसमें और क्या क्या शामिल है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि दाता साहब सरहाने की तरफ सोए, सरहाने की तरह सो गए। आंख लगी तो हुजूर क्या बात, दीदार करवाते हैं तो उस वक्त दाता साहब फरमाते हुजूर मक्के में थे। किधर थे? मक्के में। अब इस बात से पता चल गया कि ये हुजूर की मर्जी है, मदीने से मक्के चले जाए या मांगे में गरीबां दी महफिल चाह। कहते हैं हुजूर के पास एक बाबा बैठा, एक बाबा दाता साहब, ये उसी सफर में मैंने पढ़ा कश्फ। कहते वो बाबा बैठा था तो हुजूर जैसे बच्चों से नहीं लाड़ कर, कभी बच्चों के सर पे, कभी ऐसे, कभी ये, इस तरह हुजूर लाड़ कर रहे। फैज़ आलम ने पूछा हुजूर ये बुजुर्ग कौन है जिनसे आप बड़ा प्यार करते? तो हुजूर ने फरमाया ये तेरे भी इमाम है। ये तेरे भी इमाम है। हुजूर कौन है? कहा ये इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित फिका के चोटी के पहले, और दूसरे इमाम मालिक, तीसरे इमाम फिका इमाम शाफी, और चौथे इमाम अहमद बिन हंबल, और फिर इमाम अहमद बिन हंबल के 6 शागिर्द हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद। ये 6 शागिर्द हैं इमाम
अहमद बिन हम्बल के, और इमाम अहमद बिन हम्बल शागिर्द है इमाम शाफी के। इमाम शाफी हम असर है इमाम मालिक, और इमाम मालिक हम असर है इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित के। और बताऊं ये जो तमाम इमामों के इमाम है, दाता साहब के भी इमाम है, इमाम बुखारी के भी इमाम है, 6 हदीस लिखने वालों के भी इमाम है। ऐसे ही ठीक है, हुजूर ने जो बता दिया। और ये अल्लाह के भी इमाम है, जितने वली हैं उन सब के इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा इमाम है, मस्जिद के इमाम के भी इमाम है, इमाम अहमद रजा के भी इमाम है। और खुद कौन है मैं नाम लूं तो दोनों हाथ उठा के मुझे सुभान अल्लाह जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। खुद शागिर्द है इमाम जाफर सादिक। चोटी के इमाम शागिर्द है किसके? इमाम जाफर सादिक। आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी? उस बाबे से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी? 70 साल का बाबा हो, बंदा पूछे उम्र कितनी, वो कहे कि 2.5 साल। कितनी? 2.5 साल। बाबा आपकी उम्र जाकर ठीक है। तो वो कैसे? कहा मेरी उम्र बस वही उम्र है जो इमाम जाफर सादिक के कदमों में गुजारी। ये है वो इमाम।